हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 263 की प्रोसीडिंग्स को लेकर के है। ऐसा प्रेजेंट में देखने को मिला है कि प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने सेक्शन 263 के अंदर काफी सारे केसेस में रिवीजन के केसेस देखने को मिले हैं। प्रेजेंट केस में रायपुर ITAT के सामने एक इशू ये था कि क्या प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास सेक्शन 263 की रिवीजन प्रोसीडिंग्स में यह अधिकार है कि यदि असेसिंग ऑफिसर ने असेसमेंट ऑर्डर पास करते वक्त सेक्शन 68 तो इन्वोक किया, लेकिन सेक्शन 115 BBE के अंदर हायर रेट ऑफ टैक्स नहीं लगाया, तो क्या प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास यह अधिकार है कि वो सेक्शन 263 के अंदर हायर रेट ऑफ टैक्स सेक्शन 115 BBE के अंदर लगा सकता है? दूसरा, इस केस में यह इशू ये था कि यदि असेसिंग ऑफिसर ने कोई असेसमेंट ऑर्डर पास किया और उस असेसमेंट ऑर्डर में जो पेनल्टी का सेक्शन गलत लगाया, उदाहरण के तौर पर प्रेजेंट केस में असेसमेंट ये 17-18 का मैटर था, सेक्शन 68 में एडिशन हुई थी, जो पेनल्टी इनिशिएट की जानी थी वो सेक्शन 271AA C में की जानी चाहिए थी, लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने पेनल्टी सेक्शन 271 सबसेक्शन 1 क्लॉज C में की। तो क्या ऐसे केस में प्रिंसिपल CIT के पास सेक्शन 263 के अंदर यह अधिकार है कि वो इस पेनल्टी के सेक्शन को रिवीजन के द्वारा चेंज कर सकता है? यही दोनों इशू रायपुर ITAT ने अपने केस विजय कुमार पटेल वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिसाइड किए। ये केस 122 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 436 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 8 जनवरी 2025 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 17-18 से रिलेटेड है। असेसी की सेक्शन 147 के अंदर असेसमेंट की गई। असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया था। असेसी ने सेक्शन 148 के नोटिस की अवज में रिटर्न तो फाइल करी, लेकिन उस रिटर्न को ई-वेरीफाई नहीं किया, जिसकी वजह से असेसिंग ऑफिसर ने अपना असेसमेंट ऑर्डर जो पास किया वो सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस इशू किए बिना किया। सेक्शन 68 का एडिशन किया गया, नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स लगाया गया और सेक्शन 271 सबसेक्शन 1 क्लॉज C की पेनल्टी को इनिशिएट किया गया। असेसी ने इस मैटर को CIT अपील के पास चैलेंज किया। जब यह मैटर CIT अपील के पास था, उस वक्त PCIT ने सेक्शन 263 का रिवीजन किया दो मुद्दों पर। सबसे पहले PCIT साहब का यह कहना था कि प्रेजेंट केस में जो पेनल्टी है वो सेक्शन 271 सबसेक्शन 1 क्लॉज C में ना लग करके सेक्शन 271AA C में लगनी चाहिए। और दूसरा, PCIT साहब का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो 68 का एडिशन किया गया है उसके ऊपर सेक्शन 115 BBE लगना चाहिए। इन दोनों मैटर्स को असेसी ने ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल ने सुना तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि असेसी की ये दलील कि प्रेजेंट केस में असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 143(2) का नोटिस इशू नहीं किया है और इस वजह से सारी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो वाइड एब इनिशियो है, ये वैलिड नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट केस के अंदर असेसी ने जो रिटर्न फाइल की है उसको ई-वेरीफाई नहीं किया, जिसकी वजह से वो रिटर्न वॉइड एब इनिशियो है। इसलिए असेसिंग ऑफिसर प्रेजेंट केस में, क्योंकि सेक्शन 148 की रिटर्न फाइल वैलिडली नहीं की गई, इसलिए AO के पास 143(2) का नोटिस देने की जो अथॉरिटी ही नहीं थी। तो इस ग्राउंड पर ट्रिब्यूनल ने असेसी को रिलीफ नहीं दिया। सेकंड, असेसी का यह कहना था कि जब असेसी की रिटर्न वैलिडली फाइल ही नहीं हुई तो ऐसे केस में जो असेसमेंट ऑर्डर है वो सेक्शन 144 के अंदर पास किया जाना चाहिए था, क्योंकि प्रेजेंट केस में जो असेसमेंट ऑर्डर है वो सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 रेड विद सेक्शन 147 किया गया है, तो इसलिए भी ये ऑर्डर वाइड एब इनिशियो है। लेकिन इस पर ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि क्योंकि असेसी ने अपनी अपील CIT अपील के पास फाइल की हुई है तो ये मैटर CIT अपील के पास देखा जाएगा। ट्रिब्यूनल इस मैटर को देखने के लिए प्रेजेंट सिचुएशन में
लायबल नहीं है। नेक्स्ट, एसएससी का यह कहना था कि जो 263 की प्रोसीडिंग्स हैं वो इसलिए वैलिड नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सीआईटी अपील के पास मैटर पेंडिंग है। इसके लिए ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि जो मैटर सीआईटी अपील के पास पेंडिंग है और जो मैटर पीसीआईटी ने 263 के अंदर इनिशिएट किए हैं वो दोनों मैटर डिफरेंट हैं। इसलिए पीसीआईटी जो है वो वेल विद इन पावर है सेक्शन 263 की रिवीजन प्रोसीडिंग्स के लिए। फर्दर ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी का यह कहना कि ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स प्रॉपर इंक्वायरी की गई थी और तभी सेक्शन 68 का एडिशन किया गया था, इसलिए सेक्शन 115 बीबी को अब 263 में नहीं लगाया जा सकता। इसके लिए ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स असेसिंग ऑफिसर ने कहीं पे भी यह इंक्वायरी नहीं की कि एसएससी पर सेक्शन 115 बीबी क्यों नहीं लगना चाहिए, इसलिए उस हद तक ये ऑर्डर इरोनियस है और असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 115 बीबी को ग्रॉसली इग्नोर किया। इसलिए प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने जो रिवीजन किया है वो जस्टिफाइड है। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस केस से ये बात सामने आती है कि जिन मुद्दों पर एसएससी सीआईटी अपील के पास है, यदि उन मुद्दों के अलावा पीसीआईटी किसी और मुद्दे पर रिवीजन करना चाहता है तो उन इश्यूज पर रिवीजन की जा सकती है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है विजय कुमार पटेल वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 122 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 436 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 8 जनवरी 2025 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।